क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की, यानी गैसेस कितना अमाउंट में ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो इसमें लिखा है ब्लड इज़ द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑक्सीजन एंड CO2, यानी ब्लड एक मीडियम है जिसके लिए ऑक्सीजन और CO2 का जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, रिमेनिंग 3% ऑक्सीजन इज कैरीड इन डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा और 3% प्लाज्मा। फिर लिखा नियरली 20 to 25% CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC, यानी 20 से 25% CO2 ट्रांसपोर्ट होता है RBC में, RBC के द्वारा। फिर लिखा है 70% इट इज़ कैरीड एज अ बाइकार्बोनेट और 70% ये कैरीड होता है बाइकार्बोनेट के रूप में। लिखा है अबाउट 7% ऑफ CO2 इज कैरीड इन अ डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा और 7% CO2 डिजॉल्व जाता है प्लाज्मा में। बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की। इसमें लिखा है हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द RBC, यानी हीमोग्लोबिन जो होता है वो रेड कलर का पिगमेंट है। इसमें हिम का मतलब ही होता है आयरन, ठीक है। इसमें हिम का मतलब क्या होता है आयरन, और ग्लोबिन क्या है, ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। तो वही चीज़ लिखा है हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड, हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट होने की वजह से ही RBC का कलर जो होता है वो रेड होता है। तो लिखा है हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द RBC। ऑक्सीजन कैन बाइंड द हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो वो क्या बनाता है, तो वो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर लिखा है ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यानी जो प्रत्येक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, ठीक है, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि कितने मॉलिक्यूल को कैरी करता है, तो आंसर हो जाएगा 4। फिर लिखा बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, यानी जब वो बाइंड करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं कि प्राइमरी पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हो गया, पार्शियल प्रेशर CO2 का हो गया। तो इसमें लिखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर अदर फैक्टर विच कैन इंटरफेयर विथ दिस बाइंडिंग। अ सिग्मॉइड कर्व, देखिए इस टाइप का ये कर्व बनता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जिसको बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व, ठीक है। तो वही लिखा S शेप का कर्व है इसलिए सिग्मॉइड कर्व। तो अ सिग्मॉइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अभी हमने बताया ना इस कर्व को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन एटसेट्रा ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, यानी जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है इन द एल्वियोलाई वेयर देयर इज अ हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होगी, तो CO2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये प्रोसेस कहाँ पे होगी, तो ये हो जाएगा एल्वियोलाई में, ठीक है। फिर लिखा है कि एंड लोअर टेम्परेचर द फैक्टर आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी ये कंडीशन किसको शो कर रहा है, यानी ऑक्सीजन का बढ़ जाना, तभी तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, तो इसीलिए ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाना, CO2 डिक्रीज हो जाना और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन भी लेस हो जाना। ये कौन से कंडीशन को फेवर कर रहा है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को। फिर लिखा है वेयर इज इन द whereas in the tissue where लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जा रहा है, लो हो जा रहा है, तो CO2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो लिखा है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन एंड हायर टेम्परेचर एग्जिस्ट, द कंडीशन आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। This clearly indicate that oxygen get bound to hemoglobin in the lungs every and get dissociated at the tissue। फिर लिखा है every 100 ml of oxygenated blood, यानी 100 ml oxygenated blood डिलीवर करते हैं, कैन डिलीवर अराउंड 5 ml of oxygen to the tissue under normal physiological condition, 5 ml of oxygen। बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बात करें तो कौन सा किस टाइप का कर्व होता है, सिग्मॉइड, यानी S शेप का कर्व। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है कि CO2 इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन एज अ कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन, यानी जब CO2
हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो ये क्या बनाता है, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। और जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो क्या था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो बहुत ही टॉक्सिक होता है। ये धुएं में पाया जाता है, ठीक है। जो अंगीठी जला के बताया था ना एक एग्जांपल, कि अंगीठी जला के रात में लोग सो जाते हैं बंद कमरे में, तो उसका धुआं लंग्स में चला जाता है और वो कार्बन मोनोऑक्साइड धुएं में होता है और ब्लड में हीमोग्लोबिन, ये क्या हुआ, आपस में मिल गए और क्या बना लिए, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो बहुत ही पॉइजनस है और पूरी बॉडी में पॉइजन फैल जाता है और इस तरीके से इंसान की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो फिर लिखा है कि अबाउट 20-25% दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। Partial pressure of oxygen is a major factor which could affect this binding. When partial pressure of CO2 is high and partial pressure of oxygen is low as in the tissue, यानी टिश्यू में एल्वियोलाई में क्या जाता, ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा था, ठीक है, लेकिन टिश्यू में क्या होता है, CO2 का लेवल ज़्यादा होता है। तो CO2 ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो वही चीज़ लिखा है कि व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई एंड ऑक्सीजन इज लो एज इन टिश्यू, मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर। यानी अब इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से बाइंड होगा हीमोग्लोबिन से। व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लो एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई इन द एल्वियोलाई, यानी एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा और टिश्यू में क्या ज़्यादा होगा, CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। फिर लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। अभी हमने बताया ना कि कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा तो क्या बना लेगा, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन टेक प्लेस। दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू इज डिलीवर्ड एट द एल्वियोलाई। RBC कंटेन अ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम, यानी RBC के पास बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन के एंजाइम होते हैं और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड minute quantity of the same is present in the plasma too. This enzyme facilitate the following reaction, यानी कार्बोनिक एनहाइड्रेज हेल्प करता है इस रिएक्शन का फॉर्मेशन करने में। यानी कार्बन डाइऑक्साइड में हमने क्या ऐड किया है, वाटर ऐड किया है, तो एक बाइकार्बोनेट बन गया, अब ये ब्रेक डाउन कर गए, ठीक है। फिर लिखा है एट द टिश्यू साइट वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई। अब टिश्यू की बात करें जहाँ पे CO2 का प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो CO2 डिफ्यूज इनटू RBC एंड प्लाज्मा एंड फॉर्म बाई HCO3 एंड H+ आयन। तो ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, HCO3- आयन में और H+ आयन में। एट द एल्वियोलर साइड वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लो। अब कहाँ की बात करें, एल्वियोलाई की बात करें, तो वहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो द रिएक्शन प्रोसीड इन द अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड वाटर। द CO2 ट्रैप्ड एंड as bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli is released out as CO2 every 100 ml of deoxygenated blood। अभी 100 ml ऑक्सीजनेटेड की बात की थी तो वो कितना बाइंड कर रहा था, 5 ml, और यहाँ पे कितना ये बाइंड करेगा, 4 ml ऑफ CO2 टू द alveoli, ठीक है। बाकी कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन।